सब देखिए प्रभु के लिए। फिर देखिए आगे कथा कि प्रभु जी दीन के हित
नंदा नारी अरे तार गए नंदा नारी तारे पहला तार गई है मीरा प्यारी अरे भटैया बने रामा अरे भटैया बने रामा और दीन चंदा भयो दुख आयो कौन गर्भ में आया कौन गर्भ में आयो दुनिया में ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता के चरणों में दो शब्द अर्पित किए। 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे श्री सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। सोनकत ऋषियों, देखिए श्रीमद् भागवत कथा का जब वाचन होता है, जब भगवान की कथाएं चलती हैं, सत्संग होता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। न जाने कितने जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा कराने के लिए एवं सुनने का मौका मिलता है। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत कोई, देखिए हिंदुओं के दो ही ग्रंथ ऐसे बने हैं जिनके आगे महा लगा है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा महाभारत। तीसरा कोई ग्रंथ नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को मिलाकर के ये 18वां पुराण बनाया है श्रीमद् भागवत। भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। कोई विद्वान किसी प्रकार से बताता है, कोई विद्वान किसी प्रकार से बताता है, जो मैंने देखा है, पढ़ा है। पहला शब्द उठा करके देख लीजिए। पहला शब्द आता है भा। अगर एक शब्द का ही अर्थ किया जाए तो 7 दिन निकल जाएंगे, अर्थ नहीं हो पाएगा। भा के उचारे से यमराज होत भयभीत, भूत प्रेत भाजत सुन भागवत की वाणी है। भा के उचारे से यमराज होत भयभीत और भूत प्रेत भाजत सुन भागवत की वाणी। यानी श्रीमद् भागवत कथा को जो भक्त एक चित्त मन से, यानी श्रद्धा से, भाव से, ये तो आप भी जानते हो कि भाव की भावना के अंदर अगर भाव नहीं है, भाव के अंदर अगर भावना नहीं है तो फिर वो कोई मतलब का नहीं होता। भावना में भावना, वो भावना विकार है। और भाव से भज बंदे तो भव से बेड़ा पार। शब्द आता है भा। भा के उचारे से यमराज होत भयभीत। यानी भगवान का जो भक्त होता है, प्रिय प्रिय सखा होता है, उसे यम के दूतों से डर नहीं लगता है। उसको यम के दूत कभी नहीं सताते।
भाग्य उचारे से यमराज होत भयभीत और भूत प्रेत भाजत सुन भागवत की वाणी। शब्द आता है गा, गा से गुमानिन के गर्भ को गिराई दे और पापिन के तारन को भंग समयानी है। गासे गुमानिन के गर्भ। देखिए कभी भी भगवान की कथा को अहंकार से मत सुनिए। भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान किसी का बैरी नहीं होता है, भगवान सबका है। गासे गुमानिन के गर्भ को गिराई दे और पापियों के उद्धार के लिए गंगा के समान पवित्र बताइए। शब्द आता है वाह, वाह से बिगड़ी बनावे दीनन की और कल्याणकारी वैकुंठ की निशानी। वाह से बिगड़ी बनावे दीनन की कल्याणकारी वैकुंठ की निशानी। दीन दुखी निर्धन दुर्लभ कमजोर भगवान की भक्ति करते हैं ना, परमात्मा उनकी मनोकामनाओं को निश्चित भरपूर करता है। शब्द आता है ता से हनन करे उन तीनों तापन को और विजय चंचल छंद बानी ऐसे कही बखानी है। शब्द रह गए दो, श्री और मध। देखिए मध का शब्द एक होता, अर्थ दो होते हैं। मद अहंकार को भी कहते हैं और मद शहद को भी कहते हैं। श्री शब्द जो है ये लक्ष्मी सूचक शब्द है। श्री का प्रयोग अपने से बड़े के लिए किया जाता है। श्री का प्रयोग अपने से बड़े के लिए किया जाता है। मद अहंकार को भी कहते हैं और शहद को भी कहते हैं। जैसे दिमाग हम फिट बैठे मर गया। श्री सूची कथा श्रवण कराते हैं, सोनकादिक ऋषि हो, एक प्रभु का कीर्तन गाएं। ताली बजा के बोलेंगे सभी। अरे सतगुर ने जगाई गई हमारी निदिया,
ध्यान उसी जगह जाके साथियों, श्री सूत जी पर करते हैं सोन का कृषि हो। भक्ति तरुणी के सुंदर रसिक नैन और मन ही मन व्यथा रो रहे थे। दो बूढ़े पुरुष जो बेखबर से दुखिया के पास सो रहे थे। नारद ने पूछा, नारद ने ये पूछा, ये सब क्या देख रहा हूं मैं? ये तो बूढ़े पुरुष तुम्हारे पास में लेटे हैं, ये कौन है? तो भक्ति कहने लगी, बाबा नारद, द्वापर त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर तक तो मेरे बच्चों के ऊपर जवानी थी, और जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ है मेरे ऊपर जवानी और बच्चों के ऊपर बुढ़ापा। भक्ति कहने लगी, बाबा नारद, द्वापर सतयुग त्रेता सतयुग द्वापर तक मेरे बच्चे गर्भ थे, लेकिन जैसे ही ये कलयुग आया, क्यों जैसे ही कलयुग आया मेरे बच्चों के ऊपर बुढ़ापा और मेरे ऊपर जवानी। आप तो घर घर द्वार द्वार नगर नगर जाकर के भ्रमण करते हो, कोई ऐसी अचूक औषधि मेरे पुत्रों के लिए करवा दीजिए जिससे मेरे बेटा तरण हो जाए और मेरे ऊपर बुढ़ापा आता है। देवर्षि नारद कहने लगे, तरुणी, मैं जरूर परमात्मा के पास जाऊंगा, जहां तक है वहां तक तुम्हारे बच्चों का निश्चित कल्याण करवाऊंगा। देवर्षि नारद ऋषि भक्त वैकुंठ धाम श्री हरि विष्णु के पास में आ गए
भगवान विष्णु ने पूछा कहो नारद, नरकलोक में गए क्या देखा तुमने? नारद कहने लगे प्रभु मैंने बड़ी विचित्र कहानी देखी है। क्या देखा? क्या देखा तुमने? नारद कहने लगे प्रभु मैंने यमुना के किनारे वृंदावन में वृद्ध पुरुषों को देखा, बच्चों के ऊपर दो बेटा है भक्ति के, उनके ऊपर बुढ़ापा, और जो तरुणी थी उसके ऊपर अजवानी। प्रभु कोई ऐसा अचूक इलाज करिए आप, तरुणी पर बुढ़ापा आ जाए और उसके दोनों बच्चे जवान हो जाए। हर माँ का फर्ज कहता है, माँ के लिए बच्चे का सफेद चादर होता है। माँ जिस रंग में रंगना चाहे रंग सकती है। माँ चाहे मैं अपने बच्चे को हैवान बनाऊंगी, बना सकती है। माता न माता जगवत, माँ चाहे मैं अपने बच्चे को विद्वान बनाऊंगी, बना सकती है। माँ चाहे मैं अपने बेटा को बलवान बनाऊंगी, बना सकती है। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ से बड़ा मैंने कोई गुरु नहीं देखा। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु दुनिया में कोई गुरु नहीं होता। माता निर्माता चक्रवर्ती देवर्षि नारद से भक्ति ने कह दिया प्रभु मेरे बच्चों का आप इलाज करा दीजिए, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे तरुण हो जाए। भगवान श्री हरि विष्णु के पास में देवर्षि नारद पहुंचे। नारद ने कहा प्रभु मैंने वृंदावन में तरुणी को देखा है। श्री हरि विष्णु कहने लगे नारद अरे कलयुग में अपना पेट पालना तो करना पड़ रहा है, तुम्हें ज्ञान और वैराग्य की सुहाई है। जाकर के कह दो भक्ति से जाकर के कह दो दुनिया और वो खुद
में अपना पेट पालना करना पड़ रहा है, ज्ञान बहरा को कौन पूछ रहा है। अगर वो अपने बच्चों का उद्धार कराना चाहती है तो गंगा मैया के हरियर क्षेत्र में 88,000 महात्माओं को कथा श्रवण करा रहे श्री सूत जी। अगर उनके बच्चों का उद्धार कोई इस कलयुग में कर सकता है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा है। साथियों, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहीं चली गई जहाँ 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे थे श्री सूत जी। एक दिन नहीं, 7 दिन बाद भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार हुआ। भागवत के सुनने से एक ही नहीं, अनेक पापियों का उद्धार हुआ। एक तुंगरावती नदी के किनारे पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, बड़े सीधे ब्राह्मण थे, बड़े सज्जन थे, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी कर्कशा थी। ब्राह्मण तो सारे दिन मंदिर में भजन करते पूजन करते, लेकिन वो कभी भी ब्राह्मण को समय से भोजन नहीं दिया करती। जब देखो तो लड़ती रहती थी। एक बात और बता, ब्राह्मण को ये चिंता नहीं थी कि धुंधली हमसे लड़ती है, चिंता तो ये थी कि ब्राह्मण के आंगन में कोई संतान भी नहीं हुई थी। पहले थे विप्रवर नारी से हैरान, पर वहाँ देव संयोग से न पैदा भई संतान। जिस घर में धन की कमी न हो, जिस घर में माल की कोई कमी न हो, पैसे की कोई दिक्कत न हो, उस घर में एक पुत्र की उत्पत्ति न हो तो भला वो घर घर नहीं। पंडित डोंगरे जी ने भागवत में लिखा है, जो भी प्राणी सजीवन जीवन में एक सुंदर पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, खुद औरों को भी ले जाते हैं। आपने ब्राह्मण ने ये जान लिया, अब मेरे ऊपर चौथापन है, मेरे संतान नहीं होगी। तो लिए तो कोई चिंता ही नहीं थी। हर माँ एक पुत्र के लिए भगवान से लाखों कामनाएं करती है प्रभु, लेकिन एक वो धुंधली थी, उसे संतान की चिंता ही नहीं थी। मन में जैसे सुखत रात चला कि कुंती में पाप बनी यारी, आई मन के ये भी चल रहा है।
यही सोचती रहती थी। ब्राह्मण बड़ा सदाचारी थे, बड़े सदाचारी थे। प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन मंदिर में भजन करते, इतने बड़े भगवान के भक्त थे। लेकिन धुंधली कभी भी आत्मदेव ब्राह्मण को अपनी नजर के आगे नहीं लाती थी। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने ये जान लिया कि अब तो ऐसी जिंदगी से मर जाओ तो ठीक है। इधर तो कोई संतान नहीं हुई थी, इधर धुंधली से परेशान थे। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए जंगल में निकल गए और एक पानी का दरिया था, उसमें कूदने के लिए हुए। वही देवर्षि नारद महात्मा का रूप लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण के पास में आ गए। आत्मदेव, तुम क्यों मर रहे हो? अरे जिंदगी जीने के लिए दी है, बड़े प्यार से बड़े सुकून से इस जिंदगी को जियो। आत्मदेव ब्राह्मण को पकड़ लिया। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, महात्मा जी तुमने मुझे रोक क्यों लिया, मर क्यों नहीं जाने दिया? जाको राखे सानिया मार सके ना को, पालन बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। साथियों, आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा, आत्मदेव तुम मरना क्यों चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो तुम? आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु क्या बताएं, अजब की विधाता, अजब लिखी
पुत्र सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, श्री सूत जी बढ़ करते हैं सोनकादिक ऋषियों, आत्मदेव ब्रह्म बिल्कुल शांत बैठे। तुम एक दिन नहीं बोल रहे हो। ऊपर हाथ निकाल के सभी ताली बजा करके भगवान का कीर्तन गाते हैं। ऊपर ऊपर हाथ निकालो सभी ऊपर हाथ निकाले, ताली बजा करके बोलेंगे सभी।
भाइयों, ध्यान उसी जगह जागृत करेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण के जो पुत्र थे धुंधकारी और गौकर्ण, यहाँ तक हुआ कि घर का जितना धन था गौकर्ण के बड़े भाई धुंधकारी ने सब बर्बाद कर दिया। एक दिन का जिक्र हुआ, धुंधकारी वैश्याओं के घर तो जाता रहता था। एक दिन वैश्याओं ने ये सोचा कि अब इसके पास में धन नहीं है, अब ये बेफजूल हमें बदनाम करेगा। ये हुआ कि उन वैश्याओं ने उस धुंधकारी का वध कर दिया या मार दिया। ऐसे नहीं मारा था, मुंह में चलते हुए अंगार डाल डाल करके उस धुंधकारी का वध किया। प्रेत बना धुंधकारी, भूत जिसे कहते हैं, भूत बन गया। प्रेत योनि में कौन जाता है? जो अधोगति में मरता है, बेमौत। कौन बनता है? वो प्रेत योनि में जाता है, भूत बनता है। ये भूत आते कहां से हैं? ये सब यही तो है। अधोगति में जो मरता है वो प्रेत योनि में जाता है। कोई नहर में डूब के मर गया, कोई रेल से कट के मर गया, कोई कैसे भी मर गया, कोई कैसे मर गया। समय से पहले जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो प्रेत योनि में जाता है। और सबसे ज्यादा जो भूत के नपर टैक करते मालूम है? फिर माता बहन न पे शनिचर न पे भूत नहीं आवे। किसी इंसान पे आकर वो देखा है आएगा ही नहीं। एक बार मालूम है ना, मैंने गीत गाया था कुछ समय पहले कि बदरा थारे दारे लोने मुझवाए किन्ने जब देश से ये थोड़े से गलत सुधर जाए ना तो आधा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। यार मेरे पांडाल में कोई घर के लोग रहते हो तो बुरा मत मानना, बात आ जाती है तो मैं कह जरूर देता हूँ। मैंने अपनी कलम से नहीं लिखा था। अरे कोई कोई पूजे मियां मकानी, कोई असली देवता है तो कोई पूज ही नहीं रहा है। असली देवता जानते हो कौन होता है? जल देवता है। तुमने कभी जल की पूजा की है? नहीं की। बिना पानी के वोट सूख जाएंगे अगर आधा घंटा न मिले पिए। जल देवता है, अन्न देवता है। बिना रोटी के भूखे मर जाओगे। कभी अन्न की पूजा की है? अग्नि देवता है, वायु देवता है। बिना हवा के जाम हो जाओगे। कभी पूजा की है? असली देवता तो वो है जो तुम्हें देता है, बाकी तो ये सब लेवता है। असली सच्चे साक्षात मन मूर्त छोड़ को बने निशाचर से भी और ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे नकटी देवी रे बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी है जो बेढंगी दुनिया। मुक्त मिले जो राम नाम तो बाप तिरंग उठावे और करे दबे मरगट मसान पर चद्दर पूरे चढ़ाए रहे बेढंगी दुनिया। जिंदे पे तो उनने कचरा करे पाओ, मरे तो क्या करेंगे? जिए तो बाप की बात न
वो पानी नहीं पिलाए और मर जाए तो गंगा जी बजा के तावन से चढ़ा रहे लो कब का तुम पियो मत पियो जी तो बाप को कभी नहीं पूछा और मर गए तो भाजा कह जाते दया में पिंडदान करने के लिए 12 संतान होगा सभी बोलेंगे ताली बजा के बोलो बोलो तो बोल नहीं रही है श्री सूत जी बड़ करते हैं सोन का ऋषि हो अंकल दाढ़ी बजाना नहीं अंकल मेरे भगवत श्रोता बंधु
साउंड लगो तो जाला तो माला फिट करे महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और जाला तो माला चढ़ जाएगा नहीं। बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और रो रहे थे। अरे शनिवार के दिन भीष्म पिता सरसैया सोए। अरे शनिवार के दिन भीष्म पिता सरसैया बाणों की सैया पर पड़े पड़े रो रहे चिल्ला रहे। अरे यार मेरा पान लगाओ। अरे यार मेरा पान लगाओ। कोई भाभी नहीं रही क्या सत्ताई कोई सत्ता करे। कोई नहीं था, कोई नहीं था। द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा दादा भीष्म क्यों चिल्ला रहे हो दादाजी, क्यों चीख रहे हो? दादा भीष्म कहने लगे द्रौपदी करिया
याद तुम्हें अपने की उस दिन नहीं आई जिस दिन 100 भाइयों ने मिलकर के भीमसेन को भगवती गंगा में फेंका था।